कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स। आशा करते हैं कि इस लॉकडाउन पीरियड में आप अपना ख्याल रख रहे होंगे, लॉकडाउन के सारे रूल्स को फॉलो कर रहे होंगे और अपनी स्टडी पर भी फोकस कर रहे होंगे। मैं डॉक्टर दीपशिखा पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, जीबीएम कॉलेज गया से। बच्चों, आज जो हम चैप्टर लेकर के आए हैं वो बीए फर्स्ट ईयर होम साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है और न्यूट्रिशन के पेपर से है, जिसमें आज हम लोग कवर करेंगे कि फूड क्या है, न्यूट्रिशन क्या है और न्यूट्रिएंट्स क्या है, और ये न्यूट्रिएंट्स का हमारे बॉडी में क्या फंक्शन होता है। तो चलिए हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले ये जान लो कि हमारे जीवन की मूलभूत 3 आवश्यकताएं होती हैं: भोजन, वस्त्र और जल। ठीक है, तो ये जो आवश्यकताएं हैं इनमें भोजन सबसे प्रमुख है, क्योंकि भोजन के द्वारा ही हमारे शरीर की विभिन्न गतिविधियां या कहें कि विभिन्न क्रियाएं या ऑल एक्टिविटीज जो है वो संपन्न होती हैं। ठीक है, तो भोजन सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये भोजन है क्या, यानी कि फूड क्या है। तो अगर इसको हम डिफाइन करें तो फूड इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। फूड नरिश द बॉडी, यानी भोजन जीवन के लिए एक आधारीय आवश्यकता है जो हमारे शरीर का क्या करता है, पोषण करता है। लेकिन सभी खाने योग्य, यानी जो चीज खाने योग्य नहीं है वो भोजन नहीं कहलाता है। तो भोजन में एक बात ध्यान रखने की आवश्यकता है कि वो चीजें जिसको हम खा सकते हैं यानी वो खाने योग्य हों। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वह सभी ठोस और तरल भोज्य पदार्थ जिसे हम खाते या पीते हैं, यानी कि जो खाने योग्य हो और जिसे आसानी से पचाया जा सके, जिससे शरीर को हमारे क्या मिले, ऊर्जा मिले, शरीर की वृद्धि हो, उनकी जो ऊतक है उनके टूट फूट की मरम्मत हो, पोषित हो, वो चीज क्या कहलाता है, हमारा भोजन कहलाता है। ठीक है, तो भोजन जो है हमारी जो मूलभूत आवश्यकता है जिस पर हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाएं संचालित होती हैं, उस भोजन से हमें पोषण की प्राप्ति होती है। तो अब हम सेकेंड लाइन में ये देखते हैं कि व्हाट इज न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन क्या है। ठीक है, तो अगर हम न्यूट्रिशन को इस तरह से डिफाइन करें जैसे कि टर्नर ने कहा है कि न्यूट्रिशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस by which living organism receives and utilize the materials necessary for the maintenance of its function, growth and renewal of its component। यानी कि इसको हिंदी में एक बार समझ लो कि यानी पोषण शरीर में होने वाली उन क्रियाओं का एक संगठन है, उन सारी एक्टिविटीज का एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है ना, तो जिसके द्वारा कोई भी प्राणी ऐसे भोजन या ऐसे पदार्थों को ग्रहण करता है, यानी सारे पदार्थ को ग्रहण करना पोषण नहीं है, ऐसे पोषक भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं। और ये कार्य क्या क्या है, मेन रूप से शरीर को ऊर्जा देना, शरीर के टूट फूट की मरम्मत करना यानी वृद्धि और निर्माण करना, और शरीर को सुरक्षा प्रदान करना यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना, जिसको कि हम पोषण कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि एक तरह से और हम डिफाइन करें तो पोषण एक तरह का साइंस है, विज्ञान है, जिसमें भोजन और पौष्टिक तत्व तथा उनमें उपस्थित अन्य पदार्थ, उनकी क्रियाएं, उनकी पारस्परिक क्रियाएं एवं आपसी संतुलन का स्वास्थ्य एवं रोग की स्थिति से संबंध होता है। ये क्रियाएं जिनके द्वारा जीव में पाचन, अवशोषण सारी क्रियाएं होती हैं और जीव को पौष्टिक तत्वों की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से बच्चों तुमने देखा कि भोजन जो कि हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं स्वस्थ रहने के लिए, अपने शारीरिक क्रियाओं को, मानसिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए, वो भोजन जो कि खाने योग्य हो
और उस भोजन से हमें क्या किन चीज की प्राप्ति होती है? पोषण की प्राप्ति होती है। और पोषण क्या है? शरीर में उन सारी क्रियाओं का एक संगठन है या ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या करता है? हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, हमारे शरीर के टूट फूट की मरम्मत करता है और शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। अब हम लोग बच्चों सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि ये जो पोषण की प्राप्ति हो रही है, आखिर ये इस पोषण की प्राप्ति में हमारे भोजन में ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो पोषण का काम कर रहे हैं, यानी शरीर को ऊर्जा दे रहे हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर रहे हैं और वृद्धि कर रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन सी चीजें हैं। बच्चों, उस तत्व को पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। इस न्यूट्रिएंट्स को बेसिकली 1, 2, 3, 4, 5, 6 भागों में बांटा गया है। एक बार हम लोग देख लेते हैं ये कौन कौन से हैं। सबसे पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है प्रोटीन, तीसरा होता है फैट, चौथा होता है विटामिन्स, पांचवा होता है मिनरल्स और छठवां होता है वाटर। ठीक है, तो अब हम लोग इसको एक एक करके जो है देखते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट क्या है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बच्चों एनर्जी देने का यानी ऊर्जा देने का एक सबसे प्रमुख स्रोत माना जाता है, यानी सोर्स माना जाता है। ठीक है, ये भोजन की पाचन क्रिया के दौरान क्या करते हैं? हमको ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, और ये किन किन चीजों में पाया जाते हैं? चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, मिलेट, जौ, रागी, यानी सारे वो भोज्य पदार्थ जिनमें कार्बोहाइड्रेट होता है वो एक न्यूट्रिएंट्स है हमारा। ठीक है, सेकंड आता है हमारा प्रोटीन। शरीर की वृद्धि और मांसपेशियों के निर्माण के लिए, तंतुओं के टूट फूट की मरम्मत के लिए, हार्मोन निर्माण के लिए, रक्त का थक्का बनने के लिए, इन सब जैसे प्रमुख कार्यों के लिए हमको प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्योंकि हमारी कोशिकाएं जो होती हैं, सेल्स जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है और कोशिकाओं के निर्माण के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी बच्चों? प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो प्रोटीन भी हमारा एक दूसरा न्यूट्रिएंट्स है जो कि बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थर्ड हमारा आता है फैट, जिसको हम वसा कहते हैं। वसा भी जो है हमारे शरीर को ऊर्जा देने का प्रमुख कार्य करता है और हमारी त्वचा जो स्किन है उसके नीचे एक वसीय ऊतक के रूप में, ठीक है, फैटी टिश्यूज के रूप में ये क्या होता है? जमा होता है और आवश्यकता पड़ने के दौरान जब हमें एनर्जी नहीं मिलती है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से, तब ये फैट हमको ऊर्जा देने का काम करता है। अगला चलते हैं, चौथा है विटामिन्स। विटामिन्स क्या है? देखो, विटामिन जो होते हैं ना वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि कार्बनिक यौगिक होते हैं, जिसे आवश्यक पोषक तत्व यानी कि बहुत ही आवश्यक ये हमारे शरीर के लिए होता है, ये होता है। ठीक है, और स्वस्थ रखने के लिए इस पोषक तत्व की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है ना। अब हम लोग चलते हैं मिनरल्स की तरफ। मिनरल्स क्या है कि विटामिन के भांति खनिज लवण भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इनके दो काम होते हैं, एक तो प्रोटेक्टिव फंक्शन यानी कि शरीर में सुरक्षा प्रदान करना, और दूसरा होता है रेगुलेटरी फंक्शन यानी कि नियामक कार्य, प्रेरित करने वाले कार्य जो है ये होता है। ठीक है, और इस प्रकार यह शरीर की वृद्धि और विकास के साथ ही साथ निर्माण का भी कार्य करता है। ठीक, और इसके बाद हमारा आता है लास्ट में वाटर। वाटर जो है ये मनुष्य की बहुत ही मूलभूत आवश्यकता होती है और ये जो है इसकी उपस्थिति में क्या होता है? शरीर की विभिन्न क्रियाएं संपन्न होती हैं, है ना। और सभी पोषक तत्व में, वैसे तो सभी पोषक तत्व में क्या है? जल की मात्रा उपस्थित होती है, लेकिन हमको जल लेना अत्यंत आवश्यक है। अब हम लोग चलते हैं, ये देख दें कि ये सारे पोषक तत्वों का बेसिकली क्या काम है। ठीक है ना,
तो जैसा कि हमने फंक्शन में यहाँ पर डिनोट किया है, दिखाया है आपको, सबसे पहले एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग और बॉडी प्रोटेक्टिव, ये कौन कौन से फूड होते, ये 3 काम होता है फूड का, जिनको कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड, दूसरा होता है बॉडी बिल्डिंग फूड और तीसरा होता है बॉडी प्रोटेक्टिव फूड। अब इन न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो एनर्जी देने का काम करते हैं, कौन सा न्यूट्रिएंट बॉडी बिल्डिंग का काम करेगा और कौन सा न्यूट्रिएंट बॉडी प्रोटेक्शन का काम करेगा, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग ये देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट का मेन काम होता है एनर्जी देना। कार्बोहाइड्रेट का मेन काम क्या होता है? एनर्जी देना, ठीक है। उसके बाद होता है प्रोटीन। प्रोटीन का काम जो बेसिकली होता है, जो मेन काम होता है, वो बॉडी बिल्डिंग, यानी शरीर का निर्माण करना, वृद्धि करना और जो टूट फूट होती है उनकी मरम्मत करना और शरीर को सुरक्षा प्रदान करना, इतना काम है। फैट का काम बेसिकली है एनर्जी देना। फैट का क्या काम है? ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है। विटामिन का काम होता है शरीर को सुरक्षा प्रदान करना। क्या करना? शरीर को सुरक्षा प्रदान करना। और मिनरल्स यानी कि खनिज लवण हैं, इनका भी काम होता है शरीर को सुरक्षा प्रदान करना और बॉडी बिल्डिंग का भी काम, यानी कि शरीर के टूट फूट की मरम्मत में सहायता प्रदान करना और नियामक काम करना, ठीक है। और लास्ट में आता है वाटर। वाटर जो है ये सारे काम में जो है आवश्यक होता है। तो इस तरह से हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, देखो जब कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देने का काम नहीं करता है तो प्रोटीन से एनर्जी मिलता है, फिर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों नहीं काम करते एनर्जी देने में तो फैट करता है। यानी कि एनर्जी गिविंग फूड हमारे कौन कौन से हो गए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। लेकिन मेन फंक्शन कार्बोहाइड्रेट का होता है एनर्जी प्रोवाइड करने का। प्रोटीन का काम है बॉडी बिल्डिंग का, ठीक है, यानी शरीर निर्माण, शरीर के ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत और ये बॉडी का प्रोटेक्शन भी करता है, ठीक है। तीसरा होता है फैट। फैट जो है जैसा कि मैंने बताया ये एनर्जी गिविंग फूड है, ठीक है। विटामिन को हम लोग प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं, ठीक है, यानी बॉडी प्रोटेक्शन का काम करता है, इसको हम प्रोटेक्टिव फूड के अंतर्गत रखते हैं। मिनरल भी हमारा बॉडी प्रोटेक्शन का काम करता है, प्रोटेक्टिव फूड, और बॉडी बिल्डिंग का भी काम करता है। और वाटर जो है इन सारे प्रोसेस में भाग लेता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आज के चैप्टर में हम लोगों ने 3 चीजों को पढ़ा है, जिसमें सबसे पहला है फूड क्या है, न्यूट्रिशन क्या है और न्यूट्रिएंट्स क्या है। एक बार हम इसको समराइज कर देते हैं। फूड यानी कि जो खाने योग्य तरल अथवा ठोस पदार्थ जिनको हम ग्रहण करते हैं, जो हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को संचालित करते हैं, जैसे ऊर्जा प्रदान करना, टूट फूट की मरम्मत करना और सुरक्षा प्रदान करना, और इस भोजन से हमें पोषण मिलता है। तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन शरीर में होने वाली उन सभी क्रियाओं का, ये जो क्रियाएं हैं उनका एक गत्यात्मक संगठन है, यानी सब कुछ करता है, जो जिसका काम क्या है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, शरीर के टूट फूट की मरम्मत करना और शरीर में सुरक्षा प्रदान करना। अब तीसरी चीज आती है न्यूट्रिएंट्स। इन न्यूट्रिशन में कुछ ऐसे तत्व उपस्थित होते हैं जो हमारे शरीर को क्या करते हैं? पोषण प्रदान करते हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इन न्यूट्रिएंट्स को 6 भागों में बांटा गया है। पहला कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स और वाटर। इन 6 को अगर हम फंक्शन के आधार पर डिवाइड करें तो एक होता है एनर्जी गिविंग, दूसरा होता है बॉडी बिल्डिंग और तीसरा होता है बॉडी प्रोटेक्टिव। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को हम एनर्जी गिविंग भी कहते हैं, प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग और बॉडी प्रोटेक्टिव कहते हैं, फैट को एनर्जी कहते हैं, गिविंग फूड कहते हैं, विटामिन्स को बॉडी प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं, मिनरल्स को बॉडी प्रोटेक्टिव और बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, और वाटर जो है वो सारे फंक्शन में काम करता है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने इस न्यूट्रिशन के इस चैप्टर में 3 बातें कोट की है।
न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स एंड फूड। अगले चैप्टर में हम आपको बेसिक फूड ग्रुप्स के बारे में बताएंगे। थैंक यू।